भगवान की। सर्वप्रथम संत श्री के चरणों में मेरा बहुत बहुत वंदन। इन्होंने बहुत ही कम समय में हम सभी को जीवन का सार बताया है। इन्होंने भागवत का सार बताया, राम कथा का सार बताया। इन्होंने बताया कि जो भागवत का सार है उसका एक मूल उद्देश्य है व्यक्ति नाम जप में लग जाए। और राम कथा हम किस लिए श्रवण करते हैं? जीवन जीने की कला जो है वो राम कथा सिखाती है। भाई भाई का प्रेम कैसा होता है ये राम कथा सिखाती है। और नंद भौजाई में प्रेम कैसा होता है ये सब राम कथा श्रवण कराती है, सिखाती है। क्यों? क्योंकि उसकी राम कथा को श्रवण करते लोग ये सोच करके कि राम कथा को सुनकर के जीवन जीने की कला आ जाएगी। और भागवत की कथा को हम सुनते हैं जिससे हमें मरने की कला आती, मरने की तैयारी कर सके, इस कारण भागवत की कथा को सुनते हैं। महाराज श्री ने बहुत ही कम शब्दों में सभी जीवन के सभी सारों के बारे में बताया है। जीवन का प्रथम धर्म बताया है जो माता पिता की सेवा है। हम सभी ने श्रवण किया था कि भगवान की भक्ति छूट जाए कोई नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं होती। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि भगवान माता पिता की सेवा में कमी हो जाए तो मेरे सेवा में जो समय लगता वो भी उनमें लगा देना, लेकिन उन्हें दुख नहीं होने देना। तो महाराज संत उसी को कहते हैं जो खुद के बारे में सोचना छोड़ दे और जीवों के बारे में सोचना शुरू कर दे। क्योंकि संत की आदत होती है कभी खुद के बारे में नहीं सोचते हमें ऐसा करना, हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें ऐसे पद पे पहुँचना है, कभी खुद के बारे में नहीं सोचते व्यक्ति का कल्याण कैसा होगा। संत के मन में यही भाव होता है कि व्यक्ति का कल्याण हो जाए। तो महाराज हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक बार एक संत का दर्शन भी हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता। क्योंकि संत के बिना जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, समझाया करते हैं व्यक्ति को कि प्रभु से प्रार्थना करो। संत के पास जाकर के ऐसे प्रश्न नहीं करना है कि हमारा घर का कल्याण कैसे हो, हमारा ऐसा ठीक कैसे हो जाए, हमारा परिवार कैसे ठीक हो जाए। संत के पास जाकर एक ही प्रश्न करना कि भगवान की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, क्योंकि इसी से हमारा कल्याण होना है। तो आइए हम सभी जो है प्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये जगह जो है पवित्र थी इस कारण, क्योंकि यहाँ मंदिर था, यहाँ पे कथा होती है, इस कारण ये जगह पवित्र थी। यहाँ पर संतों की भी दर्शन हो गए, इस कारण ये जगह और भी पवित्र हो गई। आइए हम सभी एक बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जीवन में ऐसी कृपा बनाए रखना और ऐसे ऐसे संतों से हमें जोड़ना जो हमें आपसे जोड़ दे। इसलिए कहा जाता है कि संत भगवान से जोड़ने का काम करते। जब हम किसी विपरीत दिशा में चले जाते हैं तो संत समझाते हैं नहीं ये दिशा ठीक नहीं है, ये गलत दिशा, यहाँ से नहीं, हमें इधर से जाना है। तो ये हम सभी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं और संत श्री के चरणों में प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं।